अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ, खुश आमदीद करती हूँ। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए यूनिट 1 का यानी कि यूनिट 1 से मुतालिक है। तो उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा हमारे हिंदुस्तान में हुई, उर्दू ज़ुबान कब हमारे वजूद में आई और हमें कब इसकी ज़रूरत पड़ी, इन सारे सवालात को जानने के लिए हमें थोड़ा तारीख़ में जाना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जिसका ना कोई इलाका है और ना कोई मज़हब। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान की कदीम यानी कि प्राचीन ज़ुबान हिंदी और संस्कृत है, तो फिर उर्दू ज़ुबान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? ये तो हम सभी जानते हैं कि उर्दू की शुरुआत भारत में हुई है, पर क्यों? तो इस क्यों का जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे और उर्दू का इब्तिदाई ज़माना कैसा रहा है, आज ये भी तफसील से जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि उर्दू का ना कोई इलाका है और ना ही इसकी कोई मज़हब है, तो अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि जदीद हिंद आर्याई का आगाज़ 1000 ईस्वी में हुआ है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि उर्दू कब वजूद में आई है, यानी इसकी पैदाइश कब हुई है। उर्दू ज़ुबान के बारे में ये भी इख्तिलाफ ही है कि इसकी जाए पैदाइश कहाँ है, यानी कि इस बात में भी शक है कि इसकी पैदाइश कहाँ हुई है। तो इस बात को बता पाना कि ये कब पैदा हुई है, ये भी लगभग नामुमकिन ही है, मतलब काफ़ी हद तक मुश्किल है। तो यहाँ पर कुछ ख़ास अहम पॉइंट्स हैं, इनको हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो कि उर्दू के वजूद में आने से पहले हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में मुख्तलिफ नामों से मशहूर थी, यानी कि ये उर्दू मतलब इसको उर्दू नहीं कहा जाता था, तो इसके पहले इसे दूसरे नामों से पुकारा जाता था, जैसे हिंदी, हिंदवी, गुजरी, गुजराती, दक्कनी, रेख्ता और भी कई नाम थे। यानी कि उर्दू के पहले उर्दू को इन सारे नामों से पुकारा जाता था और भी इनके कई नाम थे। तो जब उर्दू ने इतनी सारी शक्लें अख्तियार की हैं, तो इसके दौर को समझना भी काफ़ी अहम है, यानी कि उर्दू सिर्फ उर्दू नहीं है, बल्कि ये इन सारे नामों से भी जानी जाती है, तो इसके दौर को समझना भी उतना ही अहम है। तो 1000 ईस्वी को हिंदी आर्याई का आगाज़ माना जाता है, लेकिन 1000 ईस्वी के बाद बहुत सारे हुक्मरानों का ज़माना गुजरा। इस लिहाज से हिंद आर्याई के ज़माने में बहुत सारी सियासी और मजहबी तब्दीलियाँ हुई हैं। तो इन हुक्मरानों का दौर हम सरसरी नज़र से देख लेते हैं, ताकि उर्दू का इब्तिदाई ज़माना आसानी से समझा जा सके। तो अब देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि 1000 ईस्वी को हिंद आर्याई का आगाज़ माना जाता है। तो 10वीं सदी से हम लोग शुरुआत करते हैं। 10वीं सदी के आखिरी में मोहम्मद बिन कासिम अपनी फ़ौज के साथ शुमाल व मशरिक़ में आया और धीरे धीरे पूरे मुल्क में फैल गया, यानी कि वो अपनी फ़ौज के साथ आया और फिर वो धीरे धीरे शुमाली मशरिक़ से पूरे हिंद में, पूरे मुल्क में फैल गया। 10वीं सदी के बाद का जो ज़माना रहा है वो महमूद गज़नवी का रहा है, यानी कि 10वीं सदी में ये जो थे मोहम्मद बिन कासिम थे, और उसके बाद का ज़माना जो है वो महमूद गज़नवी का रहा है, जिसने पंजाब में 1.5 साल से ज़्यादा हुकूमत की है। कहाँ? पंजाब में। उसके बाद 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी। उसके बाद 13वीं सदी की इब्तिदा में ही दिल्ली में ग़ुलाम ख़ानदान की बुनियाद पड़ी, और उसके बाद 14वीं सदी में खिलजी की हुकूमत दक्कन तक फैल गई, और फिर इसके बाद तुगलक हुकूमत आई, यानी कि 14वीं सदी में जो है खिलजी की हुकूमत चली और उसके बाद तुगलक की हुकूमत आई। और जब तुगलक हुकूमत का ख़ात्मा हुआ तो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इंतशार व बदामनी फैलने लगे। कुछ इस तरह से इंतशार व बदामनी फैलने लगे, किसके बाद? तुगलक हुकूमत के बाद, इसके ख़ात्मे के बाद। 16वीं सदी में मुग़ल सल्तनत की हुकूमत कायम हुई और इसी के साथ मुल्क में मुस्तहकिम हुकूमत की बुनियाद पड़ी, यानी कि कुछ लंबे अरसे के लिए ये हुकूमत चली और एक मजबूत हुकूमत की
बुनियाद पड़ी। इन हुक्मरानों की ज़ुबानें जो थीं वो तुर्की या फ़ारसी थीं और ये इन सलातीन की सरकारी ज़ुबानें थीं, यानी कि जो इस्तेमाल की जाती थी इनके ज़रिए, ये उनकी ज़ुबानें थीं। कौन सी? तुर्की या फिर फ़ारसी। तो जब ये सरकारी ज़ुबानें और वहाँ की इलाकाई ज़ुबानें आपस में मिली तो इन ज़ुबानों के मिलाप से एक नई ज़ुबान पैदा हुई और ये ज़ुबान हिंदी या हिंदवी कहलाई। यानी कि इन हुक्मरानों की ज़ुबानें और उस इलाके की जो ज़ुबानें थीं वो आपस में मिली तो फिर एक नई ज़ुबान का आगाज़ हुआ जो कि हिंदी या फिर हिंदवी कहलाई उस वक्त में। आज हम जिसको उर्दू के नाम से पुकारते हैं ये वही ज़ुबान है जिसे इस दौर में हिंदी या हिंदवी कहा जाता था। यानी कि आज जो उर्दू ज़ुबान है वो उस दौर में हिंदी या हिंदवी के नाम से मशहूर थी। इस नई ज़ुबान का आगाज़ तो शुमाली हिंद में हुआ था, लेकिन इसकी तरक्की और परवरिश दक्कन में हुई है। यानी कि ये जो हिंदी या हिंदवी ज़ुबान है इसकी पैदाइश कहाँ हुई? शुमाली हिंद में, लेकिन ये पली बढ़ी और इसकी तरक्की कहाँ हुई है? दक्कन में हुई है। जब महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने अपनी हुकूमतें पंजाब में कायम की तब उर्दू के इब्तदाई की सूरत पैदा हुई। यानी कि जब इनकी हुकूमतें पंजाब में कायम हुई तो शुरुआत हुई किसकी? उर्दू के इब्तदा की सूरत पैदा हुई। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को भी अपने कब्जे में लिया और वहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक को हुकूमत की इजाज़त दी। इस तरह मुस्तक़बिल तौर पर फ़ारसी और तुर्की बोलने वाले दिल्ली में आबाद हो गए और तुर्की और फ़ारसी के साथ जो इलाकाई ज़ुबानें मिलकर एक नई ज़ुबान बनी थी जिसे हिंदी या हिंदवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हिंदी या हिंदवी कहा जाता था। वह ज़ुबान दिल्ली में फलने फूलने लगी तो इसको ज़ुबान दहलवी कहा जाने लगा। पहले ये हिंदी या हिंदवी कहलाई, लेकिन जब ये दिल्ली में फलने फूलने लगी तो इसे क्या कहा जाने लगा? ज़ुबान दहलवी। और यही ज़ुबानें जब खिलजी की फ़ौजों के साथ गुजरात गई तो गुजरी कहलाई और जब खिलजी और तुगलकी फ़ौजों के साथ दक्कन पहुंची तो दक्कनी कहलाई। यानी कि ये एक ही ज़ुबान है जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से मशहूर हुई। और फिर जब आखिर में ये ज़ुबानें तमाम इलाकों से घूमती फिरती 1718 ईस्वी में वली दक्कनी के साथ वापस दिल्ली आई तो इस ज़ुबान को एक नई शक्ल हासिल हुई और इसे रेख्ता कहा जाने लगा। ये वही ज़ुबान थी, लेकिन जब ये वापस दोबारा से दिल्ली में आई तो इसको एक नया नाम मिला जो कि रेख्ता कहलाया। आखिरकार जब ये ज़ुबान शाही लश्करों में रहने लगी तो इसे उर्दू मुअल्ला के नाम से मशहूर किया गया। यानी कि आखिर में जब ये शाहों के लश्कर में रहने लगी तो इसे उर्दू मुअल्ला कहा गया। तो इस लिहाज से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिंद आरियाई ज़ुबानों की तश्कील का ज़माना बहुत ही उलट-फेर का ज़माना रहा है। यानी कि इतने सारे हुक्मरान आए और उनके साथ वो जो ज़ुबानें थीं वो जगह जगह पर गईं, वहाँ की इलाकाई ज़ुबानों से मिली जुली और फिर नई ज़ुबान बनकर तैयार हुई। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, गुलाम खानदान, खिलजी, तुगलक, इंतशाओ बदामनी और आखिर में 16वीं सदी में मुग़ल सल्तनत का दौर आया। तो कुल मिलाकर पता ये चला कि इन हुक्मरानों की ज़ुबानें वहाँ की मौजूदा ज़ुबान से मिलकर जो नई ज़ुबान वजूद में आई, ये ज़ुबान ही उर्दू ज़ुबान की दूसरी शक्ल थी जो इस वक्त हिंदी या हिंदवी कहलाई। यानी कि ये अभी जो उर्दू है कि उस वक्त ये वही ज़ुबान थी, लेकिन उस वक्त इसको क्या कहा जाता था? हिंदी या हिंदवी कहा जाता था और बाद में ये ज़ुबान उर्दू मुअल्ला से मशहूर हुई। तो दोस्तों हमने जो भी ऊपर में जो भी बातें जानी हैं उन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद उर्दू के इब्तदाई ज़माना को समझने में हमें काफ़ी हद तक सहूलियत हासिल होती है। हुक्मरानों की सरकारी ज़ुबानें प्लस मौजूदा इलाकाई ज़ुबानें, यानी कि ये दोनों जब एक दूसरे से मिली तो कौन सी ज़ुबान पैदा हुई? हिंदी या फिर हिंदवी। हिंदी या हिंदवी ने कई शक्लें अख्तियार की, जैसे दहलवी ज़ुबान, गुजराती या गुजरी ज़ुबान, दक्कनी ज़ुबान, रेख्ता और उर्दू मुअल्ला के नाम के साथ इस ज़ुबान को अपनी मंजिल हासिल हुई। यानी कि आखिर में इसे क्या कहा गया? उर्दू मुअल्ला। तो दोस्तों इन सारी तब्दीलियों मुश्किलातों के बाद जो है उर्दू का वजूद सामने आया। तो दोस्तों ये था उर्दू ज़ुबान का इब्तदाई ज़माना। तो हम आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह
आगे हम एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। अगली वीडियो में हम बहमनी दौर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब उर्दू की बात आती है, जहाँ पर भी उर्दू की बात होती है, तो उसमें बहमनी दौर का भी ज़िक्र आता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसको यहीं पर ख़त्म करते हुए इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग बहमनी दौर के बारे में तफ़सील से जानेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हमारा हौसला आगे भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए कुछ बेहतर से बेहतर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।